सभी साथियों को और नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की फिजिकल डेट को लेके एक लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए आ चुकी है और यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिस हाथ लगा है जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं, आप सभी को पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। कहाँ से नोटिस मिलेगा, किस तरीके से चेक कर सकते हैं, एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा, रनिंग कैसे होगी, वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल में फिजिकल है तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर बोलना चाहूंगा कि सभी बच्चे कनेक्ट जरूर रहो, क्योंकि देखो जब तक आपको कनेक्ट रहना है कि जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती। जैसे ही भर्ती खत्म होगी फिर आपको कनेक्ट रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक आप कनेक्ट रहो, जब तक आपकी भर्ती पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि तब तक बहुत सारी अपडेट होंगी जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी और टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखना ताकि हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, नोटिस के साथ आप सभी को ये डेट कर देते हैं क्लियर। तो यहाँ पे आप नोटिस देख सकते हैं, नोटिस फॉर पीएसटी एंड पीईटी। यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट टू फिल अप वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ एंड द राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 पर, तो रेफर एडवर्टीजमेंट नोटिस डेटेड 24/11/2023 बाइट विच नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी एंड असम राइफल्स हैव बीन पब्लिश्ड। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कितनी तारीख को ये नोटिस नंबर जारी हुआ था, जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन इसमें रिलीज हुआ था। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 पे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेज ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जिसमें दे रखा है पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई एंड द रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई ऑफ सीबीटी क्वालिफाइड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शेड्यूल टू बी कंडक्टेड 18/8/2024 टू 28/9/2024। तो क्लियर डेट यहाँ पे मेंशन की गई है कि आपका जो फिजिकल स्टार्ट होगा वो 18 अगस्त से चलेगा और ये चलेगा 28 सितंबर 2024 तक। ये यहाँ पे डेट दी गई हैं जिसमें आप सभी को बताया गया है कि जो आपका पीएसटी होगा यानी फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि रिटन एग्जामिनेशन के आगे के जो भी आपके प्रोसेस हैं वो सभी प्रोसेस एक साथ यहाँ पे करवाए जाएंगे। जैसे कि अन्य और भर्तियों में भी अगर आपने देखा हो, जैसे सीआरपीएफ वगैरह की भर्तियों में देखा था कि अभी रिसेंटली एचसीएम वाली भर्ती कंप्लीट हुई है, उसमें एक साथ सभी प्रोसेस कंप्लीट करवा दिया था। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी का होगा पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन आरएमई यानी रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सभी चीजें एक साथ कंडक्ट होंगी। कब से? 18 अगस्त से 28 सितंबर। नोटिस कहां से मिलेगा वो सारी चीजें अभी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इसमें पीछे स्टडी फॉर ड्रीम्स क्यों लिखा हुआ है। तो ये स्टडी फॉर ड्रीम्स मेरे द्वारा खुद से मैंने लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। किसी भी नोटिस के पीछे वाटर मार्क लगा सकते हैं, तो ये वाटर मार्क मैंने लगाया हुआ। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बाकी के बच्चे तो जानते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 3 पे अगर आप देखेंगे ई एडमिट कार्ड of qualified shortlisted candidate will be made available live on CRPF वेबसाइट। यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है आफ्टर 8/8/2024 यानी कि 8 अगस्त 2024 के बाद सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इस पर आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो जारी कर दिए जाएंगे, जहां से जाकर आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कब से? 8 अगस्त के बाद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर 4 पे दे रखा है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट सीआरपीएफ वेबसाइट रेगुलरली टू नो लेटेस्ट अपडेट ऑन सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसडी 22/7/2024 डीआईजी रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ की तरफ से ये नोटिस है। अब आप सभी को एक चीज यहाँ पे क्लियर आप सभी की हो जानी चाहिए कि आप सभी का यहाँ पे नोटिस जारी हो चुका है। 18 अगस्त से 28 सितंबर तक आपके फिजिकल चलेंगे, 8 अगस्त को आपके जो एडमिट कार्ड होंगे वो जारी हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को इसमें संशय बना रहेगा, तो देखो एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूं, नोटिस एकदम से रियल है। 99.9% इसी डेट में आप सभी के फिजिकल हो जाएंगे। यहाँ पे 0.1% मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो ये एक्सेप्शन है, इसमें कुछ भी हो सकता है। वो डिपार्टमेंट की मर्जी है, वो करवाए ना करवाए, लेकिन अपना काम है आपको सही जानकारी देना। तो अभी के अकॉर्डिंग रिसेंटली यही अपडेट है, यही नोटिस है। अगर मैं नोटिस की बात करूं और रनिंग वगैरह की भी मैं आप सभी को चीजें क्लियर कर देता हूं, तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आप एक काम कर सकते हो, आपको टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहां से जाके आप नोटिस वगैरह भी चेक कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट स्टडी फॉर ड्रीम्स
DREAMS.in, इस वाली वेबसाइट पे जाके विजिट कर लेना। यहाँ पे भी आप सभी को ये नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं जहां पे आपको ये नोटिस देखने के लिए मिल जाएगा। अब इससे आगे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आपकी रनिंग होगी, रनिंग में कुछ डाउट्स हैं, जैसे कि सबसे पहला ही जो डाउट है वो है कि यहाँ पे जो दौड़ होगी वो रोड पर होगी या फिर ग्राउंड पर होगी। तो देखो, इसके लिए मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे पहले जो बात चल रही थी वो आईटीबीपी की तरफ से बात चल रही थी कि नई एजेंसी को हायर किया जा रहा है और वो आरएफआईडी के थ्रू यहाँ पे आपकी भर्ती कंप्लीट करवाएगा, और जो भी सीएपीएफ की सभी भर्ती होंगी वो सभी भर्ती इसी एजेंसी के द्वारा कंप्लीट करवाई जाएंगी। और लेकिन अभी के टाइम में अगर हम बात करें तो देखो, एसएससी जीडी की भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है और अभी तक ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, जिससे कि आप सभी की भर्ती को यहाँ पे आईटीबीपी के द्वारा या ये जो एजेंसी हायर होने वाली है इसके द्वारा संपन्न करवाया जा सके। तो इस कंडीशन में एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आपकी जो भर्ती है वो आईटीबीपी इसका नोडल एजेंसी नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट में क्लियर है। सबसे पहली बात, आपका जो रिजल्ट जारी हुआ था उस रिजल्ट में भी दे रखा है कि सीआरपीएफ आपकी नोडल फोर्स रहेगी। इसके अलावा आरटीआई लगा के भी पूछा गया है, तो आरटीआई में भी यही जानकारी दी गई है कि जो आप सभी की नोडल फोर्स रहेगी वो आपकी सीआरपीएफ ही नोडल फोर्स रहेगी। यानी एक चीज क्लियर हो जाती है कि सीआरपीएफ ही आपका फिजिकल लेगी और मेडिकल वगैरह जो भी प्रोसेस है वो सभी सीआरपीएफ के द्वारा होगा। एडमिट कार्ड वगैरह भी आपके सीआरपीएफ के द्वारा जारी होंगे। तो अगर सीआरपीएफ आपकी भर्ती करवाएगी, आरएफआईडी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि आपकी जो रनिंग होगी वो ग्राउंड पर ना होकर रनिंग आप सभी की कहां होगी, रोड पर। जिस तरीके से पहले होती थी बिल्कुल उसी प्रकार से आपको ये रनिंग देखने के लिए मिलेगी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। एडमिट कार्ड कब से जारी होंगे वो क्लियर हो गया। साथ ही में जो बच्चे फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी का न्यू बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस न्यू बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी फिजिकल एकेडमी आके ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको मथुरा यूपी में देखने के लिए मिलेगी, यानी हमारी जो एकेडमी है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर आपको इस एकेडमी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, केवल एकेडमी से रिलेटेड, केवल फिजिकल से रिलेटेड, अगर आप कट ऑफ वगैरह पूछेंगे तो जो बंदा उठाएगा उसे कोई जानकारी है नहीं कट ऑफ के बारे में। अगर आप पूछेंगे तो बेकार में, हो सकता है कि वो ज्यादा अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बता देगा, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए कट ऑफ के बारे में कॉल करना बेकार है। आप कितने भी नंबर हों, अगर आप कट ऑफ के बारे में पूछेंगे तो वो आपको सही जानकारी नहीं दे पाएगा। अगर आप फिजिकल बैच के बारे में पूछेंगे तो वो आपको सारी जानकारी दे देगा, कितनी फीस है, कहाँ पे आना है, वो हर एक इंफॉर्मेशन इस नंबर पे आपको मिल जाएगी 7088794016। तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है, लेकिन सिर्फ वही बच्चा आना जो अपने भविष्य को लेके एकदम सिंसियर है और जिसे जॉब चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे घूमने के पर्पज से मत आना, क्योंकि देखो आपका, आपके माँ बाप का पैसा बहुत ज्यादा कीमती है, उसे वेस्ट मत करो किसी भी हाल में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं कि चलो कोई नहीं, घूम आते हैं, मटर गश्ती कराएंगे, लेकिन उस मतलब से बिल्कुल भी मत आना। जो भी बच्चे सिंसियर हैं, जिन्हें अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, उनका मोस्ट वेलकम है। उनके साथ पूरी शिद्दत और मेहनत से तैयारी करवाई जाएगी उनकी, जिससे कि उनका सिलेक्शन हो पाए। तो आप सभी में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो बिल्कुल आइए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो यहाँ पे आप सभी को जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है, नोटिस मैंने आप सभी को दिखा दिया है, डेट आप सभी को क्लियर हो गई है। तो बस अपनी तैयारी कर लीजिए फिजिकल के लिए। आप सभी की यहाँ पे 23 तारीख आप सभी की हो चुकी है। रात को काफी लेट नाइट में ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको सुबह देखने के लिए मिलेगी। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, रात को लगभग 12:30 बजे मैं ये वीडियो आप सभी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड इसीलिए इतना लेट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और जिस बंदे ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप भी उसके लिए जरूर से थैंक्स लिखिएगा, क्योंकि बंदे ने रात को इतना लेट नाइट बताया तुरंत से कि अभी रिसेंटली कुछ अपडेट आया है डिपार्टमेंट में और ये चल रहा है। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। बाकी का तैयारी में लग जाओ, आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। और आगे जो भी अपडेट होगा, यहाँ कुछ भी देखो चेंजेस होते हैं, इसके लिए भी आप तैयार रहा करो। किसी भी चीज को पत्थर की लकीर मत मानो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी कंफर्म नहीं है भाई। कोई भी चीज कभी भी बदल सकती है, डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें क्या है कि थोड़ी सी गुंजाइश लेके चला करो कि इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं। आप क्या करते हैं कि हर चीज को परमानेंट मान लेते हैं और वही दिक्कत करती है। तो कहते हैं ना कि ज्यादा अपेक्षा दुख बहुत देती है। तो ज्यादा अपेक्षा मत करो, एक्सपेक्टेशन इतनी रखो जितनी जरूरत है। उम्मीद है कि आप सभी अब अपने फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। अब इस चक्कर में मत रहना कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या रहेगा, वो सारी चीजें छोड़ दो। आपका नंबर आया है फिजिकल के लिए, आप सेलेक्ट हुए हैं तो फिजिकल दो, आगे जो भी होगा वो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
जय हिंद, जय भारत।